नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आने वाले 15 दिनों में आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, अब ये गुड न्यूज़ किसी भी तरीके से हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, कुछ भी हो सकता है। सो वी विल सी कि क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है आने वाले 15 दिनों में। ऑलराइट, ऑल्सो गाइज मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हैं। आई डू अपडेट डेली टैरो कार्ड रीडिंग ओवर देयर, तो हो सकता है आपको वहां से कोई गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है एस ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 है 6 ऑफ कप्स। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है, मैंने आपके बर्थडे मंथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उनके थ्रू पाइल चूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। सो या आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है। एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं ग्रुप नंबर 1 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं कि आने वाले 15 दिनों में आपको कौन सी गुड न्यूज मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी। मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी, लेट्स सी क्या निकल के आता है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग नई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं एंड आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना कुछ। लेट्स सी। ऑल राइट, the world, 4 of pentacles, hermit, 10 of pentacles। मैंने कहा था ना कुछ लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये जब मैं शफल कर रही थी मुझे तब भी दिखा था। क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आने वाले 15 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करती हूँ। जो लोग यहाँ पे नया जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप जहाँ पे काम करते हैं आप वहाँ से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छा सैलरी नहीं मिलता, आपका मोटिवेशन फैक्टर आपको नहीं मिलता काम करने का, तो आने वाले 15 दिनों में आपको कोई नया जॉब का ऑफर आ सकता है। और ये जॉब का ऑफर आपको दूसरे शहर से आएगा या फिर दूसरी कंट्री से आ सकता है। ठीक है, मतलब आपकी सेम सिटी या टाउन से ये कंपनी नहीं होगी, ये कंपनी कहीं या तो बाहर की कंपनी होगी या फिर आपका दूसरे शहर में जाके आपको नौकरी करनी पड़ सकती है, वहां से आपको ऑफर आ सकता है। ये ऑफर आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं कहूँ तो ये जो ऑफर आपको मिलेगा ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो आपको इसको ग्रैब करना है। ठीक है, एंड हो सकता है कि इस ऑफर की वजह से आपको ट्रैवल भी करना पड़े, जैसे मैंने बोला कि बाहर की कंपनी हो सकती है या फिर दूसरे शहर या दूसरे टाउन की कंपनी हो सकती है, तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल ये जो जॉब होगी ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट होगी। ऑल राइट, और अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाँ, एक और चीज है, ये जो जॉब का ऑफर आएगा ये किसी मेल की तरफ से आएगा। ठीक है, कोई मेल होंगे पर्सन जो आपको कॉल करेंगे या किसी के थ्रू आपको जॉब का ऑफर आ सकता है या फिर किसी मेल पर्सन की तरफ से आपको जॉब का ऑफर आएगा। ठीक है, ये यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 15 दिनों में।
कुछ लोगों का अगर यहाँ पे कोई बिजनेस है और वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप लोग अपने बिजनेस में कुछ नया इन्वेंट करोगे, कुछ नया ऐसा काम करोगे जिससे आपका बिजनेस और आगे बढ़ेगा। मतलब जो पुरानी चीजें हैं उसके साथ साथ कुछ आने वाले 15 दिनों में नया करने वाले हो आप। कुछ लोग यहाँ पे, अगर किसी ने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो आने वाले 15 दिनों में। ठीक है। नाउ अगर मैं लव लाइफ की और पर्सनल लाइफ की यहाँ पे बात करूँ तो क्या होने वाला है आने वाले 15 दिनों में। भाई यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक अनकन्फेस्ड लव है। ठीक है। वहां से आपको कन्फेशन मिल सकता है। ऑल राइट। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपसे एज में बड़े हैं। ठीक है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 या 7 ईयर्स का यहाँ पे एज गैप हो सकता है। इस पर्सन से जब आप मिले थे तब आपने इस पर्सन को लव ऑफर किया था, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको आई डोंट थिंक सो कि कमिटमेंट मिला है। आपने इंतजार किया है, लेकिन उसके बाद आप आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए। तो आने वाले 15 दिनों में आपको इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन जरूर सुनने को मिलेगा। ठीक है। एंड इस पर्सन के मन में भी आपको लेके इमोशंस थे, मैं ये भी देख पा रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया अपने इमोशंस। ठीक है। और जब आपने इनसे विड्रॉ कर लिया, जब आप इनसे आगे मूव ऑन हो गए, तब जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट ना दे पाए हो और उन्होंने ये बात आपको नहीं बताई हो। ठीक है। तो आने वाले 15 दिनों में ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे। एंड या आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आने वाले 15 दिनों में। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, बहुत ही कम लोगों से ये रेजोनेट करेगा, अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, और आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो, और अगर आपके पर्सन या आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और आप बहुत टाइम से अपनी मैरिज लाइफ में कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हो, तो आने वाले 15 दिनों में आप वो डिसीजन ले पाओगे। ठीक है। आगे उस मैरिज से मूव ऑन होने का। ठीक है। मुझे ये लग रहा है आप किसी ना किसी चीज़ पे लाइफ में स्टक हो, तो आप आने वाले 15 दिनों में अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालोगे और कोई ना कोई डिसीजन लोगे। ठीक है। ये यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। लेट्स सी और क्या निकल के आता है आपके लिए। ओवरऑल अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो कोई प्रपोजल आ रहा है, और जो लोग किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं उस पर्सन से आपकी बात हो सकती है। ठीक है। एंड जो लोग कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, जो लोग कहीं ना कहीं स्टक हैं, तो वो डिसीजन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, वो उस टॉक्सिसिटी को खत्म करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आने वाले 15 दिनों में। लेट्स सी और क्या आता है। इनोसेंस। मैंने कहा था ना यहाँ कोई मेल फिगर है, तो मेल फिगर्स आपको कोई 15 दिनों में किसी ना किसी मेल फिगर की तरफ से कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। कंट्रोल। और यहां पे भी एक मुझे मेल फिगर नजर आ रही है। एंड सक्सेस। सी आने वाले 15 दिनों में आप जो भी अपनी लाइफ को लेकर डिसीजन लोगे वो आपका सक्सेसफुल होगा। ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड आया है, इनोसेंस का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है। हो सकता है आप लियो हो या लियो के साथ डील कर रहे हो। एंड आप अपनी लाइफ का कंट्रोल इस बार अपने हाथ में लोगे। ठीक है। अगर आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं था, किसी और के हाथ में था, डिसीजन मेकिंग पावर किसी और के हाथ में थी, तो अब आप आने वाले 15 दिनों में अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लोगे। ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि जो पर्सन आपसे आने वाले 15 दिनों में कम्युनिकेट करेंगे, आप उनसे भी डायरेक्ट बात करेंगे, सीधी बात करेंगे कि अगर वो आपको कमिटमेंट देंगे तब आप उनके साथ रहेंगे, नहीं देंगे तो आप आगे मूव ऑन हो जाएंगे। ये मुझे लग रहा है। बट ओवरऑल जो भी है, आपको आने वाले 15 दिनों में सक्सेस मिलेगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो। लेट्स सी और क्या आता है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। तो हो सकता है आप लोग सैजिटेरियस हो या फिर सैजिटेरियस के साथ आप लोग डील कर रहे हो। ठीक है। या मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना, आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाले हो। ठीक है। और आप अपने बारे में सोचने वाले हो, और इसीलिए आप लोग बेहतर डिसीजन ले पाओगे। राइट।
अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने की हैबिट थी या दूसरों के बारे में आप लोग बहुत करते थे, लेकिन आने वाले 15 दिनों में आप अपनी लाइफ को लेके कोई ना कोई बहुत बेहतर डिसीजन ले पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेट्स सी और क्या आता है। सेवंथ चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो यहां पे कोई है जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुआ है आपके बारे में। किसी का क्राउन चक्र यहां पे एक्टिवेटेड है। मई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और हम आने वाले 15 दिनों की ही रीडिंग कर रहे हैं और हम ये मई में कर रहे हैं। नो मैटर आप कभी भी देखते हो ये रीडिंग, लेकिन मई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेट्स सी क्या कुछ और होने वाला है आने वाले नेक्स्ट। ओके, फीलिंग अलोन। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है और इस कार्ड का नंबर भी 5 है। ओके, तो 5 का नंबर ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, चेंज को बताता है। मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई है जिन्होंने अपनी फीलिंग को कन्फेस्ट नहीं किया है, और अगर आप उस पर्सन से आगे बढ़ गए हो, ठीक है, अगर आपने मूव ऑन कर लिया है, तो ये पर्सन से आपकी दोबारा बात हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आपके बिना। ठीक है, तो आने वाले 15 दिनों में, और आपका जो कार्ड आया है वो भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप कोई ऑफर आ सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में आपकी उस पर्सन से बात हो सकती है जिनसे आप बहुत टाइम से कम्युनिकेशन में नहीं थे, जिस पर्सन को आपने लव ऑफर किया था लेकिन वापस से आपको इन रिटर्न नहीं मिला था। ठीक है, हो सकता है ये फायर साइन हो या फिर अर्थ साइन के हो सकते हैं ये पर्सन। लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, या तो इस पर्सन की तरफ से आपको सुनने को मिल सकता है आने वाले 15 दिनों में। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या एडवाइस आती है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। ओके, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आने वाला है आने वाले 15 दिनों में, तो तैयार हो जाइए उसके लिए। और ओवरऑल जो भी सिचुएशन है किसी भी चीज को लेके, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेके चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेके, आपको ओवरऑल सक्सेस मिलने वाली है। सो बी रेडी। ठीक है, बी रेडी। अगर आपके मन में अगर आप कोई इस वक्त मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसको करते रहिए। और अगर आप लोग स्क्रिप्टिंग करते हो, राइटिंग करते हो, अगर आप लोग अपनी कोई विश पेपर पे लिख रहे हो या डायरी में लिख रहे हो, तो मुझे ये लग रहा है आने वाले 15 दिनों में आपकी कोई विश बहुत बड़ी पूरी होने वाली है, बहुत बड़ी। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है, वो बहुत या तो प्रोसेस में है, नहीं तो आपके सामने अचानक से वो चीज़ पूरी हो जाएगी और आप हैरान रह जाओगे। तो कीप राइटिंग, जो लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, कीप राइटिंग, आप वो चीज़ कंटिन्यू करो, उसे रोकना नहीं है आपको। ऑलराइट, ओके, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 6 ऑफ कप्स, देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी। ओके, कुछ मुझे लग रहा है इस फाइल में। ओके, we will take this card. Page of Pentacles, the Hangman. You know, sometimes ऐसा होता है पाइल शफल करते हुए कि हमको पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि क्या आने वाला है, और वैसे ही कार्ड्स आते हैं। सो या लेट्स सी। द एम्प्रेस,
द टावर, ओके। फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मून, एट ऑफ कप्स, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आने वाले 15 दिनों में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ। जो लोग यहाँ पे अगर आप लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आने वाले 15 दिनों में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड सबसे पहली तो मुझे यही चीज़ लग रही है कि कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ है जो आपको मिल सकती है, आपका फैमिली आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे ये हो सकता है कि आप जिस जगह काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका प्रमोशन हो सकता है। मैं नया जॉब आता हुआ नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आपके प्रमोशन होने के, आपके सैलरी बढ़ने के मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए उसी कंपनी में कि आपको आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या आपको आपके आगे ट्रैवल करना है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। थर्ड चीज जो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हाल फिलहाल में कोई बहुत ही अब्रप्ट एंडिंग से होके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके या तो रीसेंट पास्ट में या फिर पुराना ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आए हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने सिटी को छोड़ के किसी दूसरी शहर में रहना शुरू किया है। हो सकता है आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ ना रहते हो, सिंगल रहते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका या तो बहुत लंबा कोई रिलेशनशिप का एंड हुआ है जिससे आपने मूव ऑन किया है, या फिर कोई आपका मैरिज था जिससे आपने मूव ऑन करके आप आगे बढ़े हो, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है आपके रीसेंट पास्ट में। तो अब क्या आने वाला है, आने वाले 15 दिनों में आपकी अपने ट्रू सोलमेट से मीटिंग होने वाली है, ठीक है। आप, आई नो कि ये चीज बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता इस चीज पे, लेकिन जो कार्ड्स हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। आप शायद अपनी लाइफ में बिजी होंगे, अपना लाइफस्टाइल बनाने में बिजी होंगे, अपने आप को हील करने में बिजी होंगे, लेकिन इन आने वाले 15 दिनों में आपकी किसी ना किसी से ऐसी मीटिंग होने वाली है और वो पर्सन आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। और ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली मिलेंगे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली, और उस जगह मिलेंगे, उस तरीके से मिलेंगे जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा, राइट। ये चीज यहाँ पे होने वाली है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अपनी, या तो उन्होंने, मेजॉरिटी लोगों के लिए कि कोई ना कोई ऐसा कार्मिक साइकिल है जो आपने एंड किया है, या फिर आप कुछ बहुत ही 10% लोगों के लिए आप एंडिंग प्रोसेस में हैं। और जब आपका एंडिंग प्रोसेस आने वाले 15 दिनों में कंप्लीट होने वाला है, या फिर इस मंथ मई में, एंड देन यू विल मीट योर सोलमेट इन दी कमिंग जून या फिर जुलाई, ठीक है। और ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन होगा जिससे आप पहले कभी नहीं मिले। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों को पता हो, एक दूसरे का नाम सुना हो, लेकिन कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया, ठीक है। या ये होने वाला है आने वाले 15 दिनों में। जो अभी हमारा इक्लिप्स गया है, ठीक है, इस इक्लिप्स के दौरान ही आपकी लाइफ में ये सारे चेंजेस आए हैं और आगे आएंगे। आई थिंक कल से मरकरी रेट्रोग्रेड भी है, तो इसी आने वाले 15-20 दिनों में ही आपकी मीटिंग होने वाली है अनएक्सपेक्टेडली आपके सोलमेट से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली ये यहाँ पे होने वाला है। लेट्स सी और क्या आता है। आप शायद जिस पर्सन के साथ होना, जिस पर्सन को अपना सोलमेट समझ रहे हो, वो नहीं है बंदा या बंदी, कोई नया ही पर्सन है जो आने वाला है,
हीलिंग, मैंने कहा था बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग से गुजर रहे हैं अपनी, और इसी दौरान आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। गोइंग विद द फ्लो, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको गो विद द फ्लो जाना है, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। एंड ब्रेक थ्रू मैंने क्या बोला था अभी, और वही सारे कार्ड्स आ गए। आपको अचानक से कोई ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, अचानक से आने वाले 15 दिनों में। ये 15 दिन आपकी लाइफ बदल देंगे, और ये 15 दिन आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स सी और क्या आता है। सी, जैसे मैंने बोला था सीधा वैसे वैसे ही कार्ड्स आने लग गए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रात को मून गेजिंग करने की हैबिट होगी, मतलब आप रात को मून को देख के बहुत बातें करते होगे, या अपनी कोई विश ऐसी होगी जो मून को देख के आप बोलते होंगे। तो भाई आपकी वो विश काम कर गई है, ठीक है। आपकी वो विश आने वाले 15 दिनों में पूरी होने वाली है, ये मैं बता देती हूँ आपको। हो सकता है उस दौरान आप थोड़े इमोशनल हो जाएं, थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको समझ में ना आए कि आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है इनिशियली, तो बैलेंस रखना है खुद को। मेडिटेशन करते रहो आप, अगर आप नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज, तो हो सकता है ये पर्सन जो आपसे मिलने वाले हैं ये एरीज हो, या फिर आप एरीज हो सकते हो, ठीक है। या लेट्स सी और क्या आता है। जो लोग अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूं, अगर आप लोग बहुत टाइम से अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हो, तो फाइनली अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा अपने हार्डवर्क का। अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है अपने हार्डवर्क का आने वाले 15 दिनों में। और पर्सनल लाइफ तो क्या ही कहने भाई, यहाँ तो लोगों की किस्मत बदलने वाली है, अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो सीधा सीधा। लेट्स सी, स्टॉर्म वार्निंग, हमारे पास ब्रेक थ्रू है, स्टॉर्म वार्निंग है, और टावर का कार्ड है। मतलब क्या ही हो रहा है इस फाइल में भाई, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको बहुत अचानक से मिलने वाला है, बहुत अचानक से सडन चेंजेस आने वाले हैं। आने वाले 15 दिनों में आप लोग तैयार हो जाओ। कोई ना कोई ऐसी चीज आपके सामने जरूर आएगी जो आपकी किस्मत बदल के रख देगी, और उस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है। हो सकता है ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में आए, हो सकता है आपको इनिशियली लगे कि ये ऐसा ही पर्सन है, मतलब आप इससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे, हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन यही पर्सन है जो आपका सोलमेट है। तो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है आपको, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है, क्या होने वाला है आने वाले 15 दिनों में। ओके, फीलिंग अलोन, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इस वक्त अलोन फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने, मैंने कहा ना कोई बहुत ऐसी मेजर साइकिल एंड करी है, एंड और बहुत लंबी जर्नी करके आए हो आप, बहुत लंबी जर्नी। और आप देखोगे इस कार्ड में भी यहाँ पे मून है। तो हो ना हो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, खुद बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है। एंड आपकी कोई ऐसी विश है जो पूरी होगी अभी आने वाले 15 दिनों में, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करना चाहता है। मुझे ये कार्ड को देख के ना हमेशा फीलिंग अलोन वाले कार्ड को देख के हमेशा 10 ऑफ वॉन्ड्स की याद आती है, क्योंकि बहुत ही लंबी जर्नी करके जो बंदे पहुंचते हैं ना, तो इसी एनर्जी में होते हैं वो। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। ओके, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है और चीज़ों को लेट गो करना है और गो विद द फ्लो जाना है, ठीक है। चीज़ें जैसी चल रही हैं वो अपने आप ठीक होंगी, डिवाइन टाइमिंग पे ठीक होगी, और वो टाइमिंग आपके लिए वर्क कर रही है। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तब आपको चीज़ नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वीडियो देख के अगर आप मन में सोचोगे, बार बार दिन गिनोगे, 15 दिन कब होंगे, 15 दिन कब होंगे, तो नहीं होगा। जब आप भूल जाओगे, जब आप लेट गो कर दोगे, अपने माइंड से निकाल दोगे, अपने आप पे फोकस करने लग जाओगे, अपनी लाइफ पे फोकस करने लग जाओगे, तब वो चीज़ आपके सामने आएगी, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपनी अपने आप को हील करो, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट करो और गो विद द फ्लो जाओ,
ठीक है, ये मत सोचो कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कितने बजे होगा, किस टाइम पे होगा। नहीं, वो आपका काम नहीं है सोचने का, वो यूनिवर्स का काम है। ठीक है, आपको ब्रेक थ्रू मिलना डेस्टाइंड है, ये आपकी डेस्टिनी है, इसको कोई छीन नहीं सकता आपसे। लेकिन अगर आप पकड़ के बैठोगे तो वो प्रोसेस आगे डिले हो जाएगा, वो आपको मिल नहीं पाएगा। जितना जल्दी मिलना चाहिए उतना जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, आने वाले 15 दिन आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट किसी पर्सन से मिलने वाले हो, इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज मत खोना। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेडिटेशन करो, अपनी इंटरनल हीलिंग पे ध्यान दो और कुछ मत सोचो। ठीक है, जो यूनिवर्स करेगा वो उन्हें अपने तरीके से करने दो काम, आप बीच में अपना माइंड मत लगाओ। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आदत है तो। ऑलराइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। बहुत बहुत सुंदर रीडिंग आई है आप लोगों की। आई रियली होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।